हेलो फ्रेंड्स एनआईओएस डीएलएड के मामले को बीएड वाले मामले से जोड़ा जा रहा है। जो देवेश शर्मा वाला केस था जिसमें सुनवाई 11 अगस्त 2023 को हुई है, उसी तरह से एनआईओएस डीएलएड को भी रखा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से बीएड को हटा दिया गया, एनसीटी ने जो गैजेट बीएड को लेकर के दिया था वो गलत था और उसको हटाया गया, उसी तरह से इसको भी कर दिया जाएगा। इन सभी चीजों में कितनी सच्चाई है, ये सारी चीजों को हम जानेंगे। क्या एनआईएस डीएलएड और बीएड दोनों का एक ही हाल होने वाला है, इन सभी चीजों को डिटेल से समझेंगे। और दूसरी चीज कि जो एनआईएस डीएलएड का उस दिन आर्गुमेंट हुआ है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए और किस पॉइंट पर जो है एनआईएस डीएलएड की तरफ से पक्ष मजबूत हो सकता है, इन सभी चीजों का डिस्कशन इस वीडियो में होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन और साथ साथ नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। फिर से वही मामला वही एक ही बॉडी पर आकर के अटक चुका है, वो है एनसीटी। जिस तरह से बीएड वाले मामले में एनसीटी का बोलना, एनसीटी का अपने पक्ष को रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसी तरह से एनआईएस डीएलएड में एनसीटी को अपना पक्ष क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एनसीटी कर क्या रही है? सेम वही चीज है इनका। जिस तरह से रोल वहां पर उन्होंने निभाया था वही चीज कर रही है। जहां बोलना है वहां पे एक से दो लाइन बोल करके चुप हो जाना, पूरी तरीके से क्लियर तौर पे अपनी बातों को ना रखना, वही चीजें हुई है। अब देखो उस दिन जो आर्गुमेंट हुआ है उसमें जिन जिन पॉइंट्स पर बात हुई पहले तो हम वो बोलेंगे, और क्यों इसको बीएड से कंपेयर किया जा रहा है, क्यों 11 अगस्त 2023 का फैसला बोला जा रहा है कि रिपीट होगा एनआईएस डीएलएड में, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताई जा रही है कि जिस तरह से बीएड वाले मामले में ये पक्ष बीएड का वीक हो गया था कि ये जो एनसीटी ने गैजेट दिया था 2018 को, वो मिनिस्ट्री के कहने पर दिया था। मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर आया एंड लेटर के आधार पर ये 2018 का गैजेट बना, जो इस चीज को कमजोर कर दिया, वहां पर इस केस को कमजोर कर चुका था। इसमें रीजन ये था कि एनसीटी जो है फ्री बॉडी है, वो खुद से अपना सारा रूल रेगुलेशन बनाती है, तो क्यों कहीं से लेटर लिखा जाए। यही पॉइंट को कपिल सिब्बल जी ने जो है ये कोर्ट में उठाया था, वो बीएड वाले मामले में। और इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा जो है डिस्कशन हुआ और उसके बाद से ये कहीं ना कहीं बीएड के केस को वीक कर चुका था ये पॉइंट। सेम चीज जो है यहाँ पर भी उठाने की कोशिश की गई उस दिन। एनआईएस डीएलएड के अगेंस्ट में जो वकील थे उन्होंने यही बात उठाया कि यहाँ पर भी मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर लिखा गया है, उसके बाद एनसीटी ने इस तरह के जो है एनआईएस डीएलएड के बारे में प्रावधान बनाया है। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने खुद क्वेश्चन उठाया और वो बोला कि ये तो डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से लिखा हुआ लेटर है, तो यहाँ पर आप मिनिस्ट्री का नाम कहाँ से ला रहे हो। ये पॉइंट वहीं पर कैंसल हो गया एनआईओएस डीएलएड में, तो ये वीक नहीं कर पाया। जो ये कंपेयर की जा रही है ये बिल्कुल यहीं पे खत्म हो चुकी है। और ये वही लोग जान पाएंगे जिन्होंने बीएड वाले मामले को भी बहुत अच्छी तरीके से सुना है और जाना है, और इस एनआईओएस डीएलएड वाले मामले को भी जो उस दिन आर्ग्यूमेंट हुआ जिन्होंने सुना है वही आपको बता सकते हैं। अदरवाइज दूर से तो सब लोग वही बोलेंगे कि दोनों का एक ही हाल होने वाला है, क्योंकि इसमें भी एनसीटी नहीं बोल रही है, उसमें भी एनसीटी चुप थी। तो ये चीजें जो लेकर के लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। अब हम आते हैं उस बात पे कि जो एनआईओएस डीएलएड के पक्ष को मजबूत करेगा, जो पॉइंट्स है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो एनआईओएस डीएलएड को मजबूत कर रहा है, वो है ये पॉइंट जो कि मीनाक्षी अरोड़ा की तरफ से, जो कि एनआईओएस डीएलएड की वकील थी, उन्होंने रखा। फिर सलमान खुर्शीद थे, उन्होंने भी रखा। सबसे पहले सलमान खुर्शीद ने इस बात को उठाया था कि जब हम एनआईओएस डीएलएड बनाया गया था तो ये उस लिए था कि जो टीचर अनट्रेंड है और वो जॉब में हैं, तो उन लोगों को जो है ट्रेन कर दिया जाए। सेम चीज जो है यहाँ पर क्वेश्चन उठाया गया प्राइवेट स्कूल के बारे में, कि प्राइवेट स्कूल में मोस्ट ऑफ टीचर जो पढ़ा रहे थे अनट्रेंड थे, और अभी भी तो वो एनआईओएस के साथ एनआईओएस डीएलएड जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो ट्रेंड हो जाते हैं। तो जब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर एनआईओएस डीएलएड कंप्लीट करने के बाद एक ट्रेंड टीचर में काउंट हो रहा है, और उसको हम वो जो है एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल पढ़ा सकता है, तो फिर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के लिए ये रूल अलग क्यों है।
आखिर में एजुकेशन देने का काम तो दोनों कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में भी एजुकेशन दिया जाता है, गवर्नमेंट में भी एजुकेशन दिया जाता है, तो ये उनके लिए अलाउ एंड गवर्नमेंट के लिए अलाउ क्यों नहीं है? जब ये पॉइंट सलमान खुर्शीद ने उठाया तो उस इसी पॉइंट को जो है मीनाक्षी अरोड़ा जी ने भी और अच्छे से एलोपरेट किया और यहाँ पर जाकर के जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के वो कुछ नहीं बोले। मतलब ये रियली में ये पॉइंट था एनआईयूएस डीएलएड के पक्ष में कि हम क्यों भेदभाव गवर्नमेंट और प्राइवेट में करें और क्यों कर रहे हैं। अगर ये नियम प्राइवेट स्कूल के टीचर पर है तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर पर क्यों नहीं? तो यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट एनआईएस डीएलएड के पक्ष में क्लियरली बनता है। यहाँ पे किसी ने कुछ भी आर्गुमेंट नहीं किया है। ठीक, दूसरा जो पॉइंट हुआ है नोटिफिकेशन को लेकर के हुआ है। यहाँ एक चीज हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने खुद क्वेश्चन उठाया, एनसीटी से क्वेश्चन पूछा। देखो एनसीटी का जहां जहां पे रोल आता है ना, वहां पे एनसीटी हर तरह के चीजों को वीक बना देती है। सेम चीज इसने बीएड वाले में किया था, यही चीज यहाँ पे भी कर रही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि जब भी आप इस तरह के कुछ रूल बनाते हो टीचर्स के एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो उसमें आप गैजेट निकालते हैं। ठीक है, जैसे 2018 का गैजेट जो निकला था जिसको कि स्टेप डाउन किया गया, जिसको हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद 2011 का है, 2010 का गैजेट है, आप पर्टिकुलरली गैजेट निकालते हो। तो एनआईएस डीएलएड में आपने ऐसा क्यों नहीं किया? एनसीटी एज यूजुअल चुप। बस उसने ये बोला कि हाँ, ये जहां जहां क्लेरिफिकेशन मांगा जाता है हम वहां पर देते हैं कि ये 2 इयर्स डिप्लोमा जो डीएलएड है उसी तरह से जो है टीचर्स को ट्रेंड किया जा रहा है और जो अनट्रेंड टीचर है और उसके बाद ये टीचर ट्रेंड कहलाएंगे। ये बस बात वो बोल करके खत्म कर रही है। तो यहाँ पे ना ही ये प्लस में जाएगा पॉइंट और ना ही जो है माइनस में जाएगा, क्योंकि एनसीटी ने कुछ तो बोला, ये नहीं बोला कि हाँ गलत बन गया है, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इसलिए ये 50-50 टाइप का है। लास्ट का जो गेम खेला गया है एनआईयूएस डीएलएड के वकील की तरफ से, ये बहुत बड़ा गेम है और ये गेम चेंजर ही बनेगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो एग्री भी हो गए। यहाँ पर बोला गया कि जो स्टूडेंट एनसीटी के इस तरह के नोटिस को देख करके अपना टाइम दे रही है और जिन स्टूडेंट ने जो है एनआईएस के तरफ से डीएलएड कर लिया है उनकी क्या गलती है। तो एक तरह से बोल सकते हो सिंपैथी कार्ड खेला गया, बट ये कार्ड काफी स्ट्रांग होने वाला है। और इस पे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने ये भी कहा कि हाँ ये तो है कि इनकी गलती इसमें नहीं है। तो बात ये हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा अगर निगेटिव जाना होगा तो इतना ही जाएगा कि अभी तक जो लोग है एनआईएस डीएलएड कर चुके हैं उनको दिया जाए और आगे से जो है ये नहीं होगी, इस तरह के दिया जा सकता है जिस तरह से वहां पर कंसीडर किया गया उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं जिस पॉइंट्स पे जो है एनआईयूएस डीएलएड के पक्ष में ये पूरा गेम आ सकता है। निगेटिव पक्ष भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, वो भी जानते हो, क्योंकि आर्गुमेंट जो है इतने लंबी आर्गुमेंट चली है, 11:30 से लेकर के 3 बजे तक अगर ये आर्गुमेंट चली है तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी आर्गुमेंट तो हुई नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए हैं। इवन बहुत सारे पॉइंट्स को खुद जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो काट रहे थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे। तो फिर पटना हाई कोर्ट का, त्रिपुरा हाई कोर्ट का, उत्तराखंड हाई कोर्ट का भी जो है पॉइंट रखा जा रहा था। तो उन सारे पॉइंट्स को तो वो काट रहे थे, बोलते आप मेरे कोर्ट में खड़े हो, आप मेरी बात करो, ये ठीक है, ये हो गया है। अगर वहां से आप लोग सेटिस्फाइड रहते तो यहाँ तो आप आते नहीं। तो ये चीजें जो है थी, तो ये एक तरह से निगेटिव वाले चीजों में जो है इसको लिया जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम तो पॉजिटिव पे देख रहे हैं कि किन किन पॉइंट की वजह से जो है हमारा पक्ष मजबूत हो सकता है। और इसको बीएड के से कंपेयर करना बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बीएड से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ऐसा बोला जा रहा है कि दिवाली के बाद जो है इसका फैसला आ सकता है। जब भी इसका फैसला डिसीजन आएगा हम बिल्कुल आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। कोई और क्वेरी है, कुछ और क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में हमें कॉमेंट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर एवरीवन।